Hello my dear students, welcome to your YouTube channel Grow with अरुणा गुप्ता मैम। आपके लिए आपकी क्लास 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन हम पढ़ेंगे आज। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी बेस है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन आंसर्स। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, याद भी कीजिएगा और रिटर्न कर लीजिएगा एक नोटबुक में। जो भी आपकी एसएसटी से की कॉपी होगी या नोटबुक होगी उसके अंदर वीडियो को पॉज करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से मेहनत करके आपके लिए कुछ स्पेशल ला सकूं जो आपके बेनिफिट में हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश मीडियम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर। ये पेज नंबर 92 पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। उसका एक क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 और मोर सेंटेंसेस of what you understand by the word marginalization। आप 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस में अपने इस वर्ड को, जो आपका मार्जिनलाइजेशन वर्ड है, इसको आप समझाइए कि ये होता क्या है, क्या आप इससे समझे हो। तो ये देखो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर, द वर्ड मार्जिनलाइजेशन सिंपली मीन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सिंपली अगर हम साधारण तौर पे कहें कि मार्जिनलाइजेशन है क्या, तो मार्जिनलाइजेशन है आपका मेन स्ट्रीम से अलग हटा देना। जैसे आप कॉपी पर कभी आपने देखा होगा, आपके जो पेज होता है कॉपी का, तो क्या करते हैं आप पूरा ये पेज है माना, इस पे लाइंस होती हैं इस तरीके से पूरे पेज पर, और बीच में से यहाँ पे साइड में ना आपको इस तरीके से एक लाइन खींची होती है, एक मार्जिन खींचा होता है। यहाँ आप अपने क्वेश्चन आंसर डालते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर डालते हैं, पॉइंट नंबर डालते हैं, कोई एरो लगाते हैं या फिर कोई स्टार लगाते हैं। तो उसके लिए जो आप मार्जिन देते हैं ना, तो ऐसे ही सोशल लाइफ में कैसे मार्जिन दिया जाता है ह्यूमंस को, तो उसके बारे में आपको ये चैप्टर बता रहा है। Marginalization of any community or a person can be because of many reasons like, मतलब जो मार्जिनलाइजेशन है किसी भी कम्युनिटी का या किसी पर्सन का, वो क्या किसी भी कारण से, जोड़ने कोई एक ही कारण हो, किसी भी कारण से मार्जिनलाइजेशन हो सकता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समुदाय का। स्पीकिंग इन, ये देखेंगे, स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज, चाहे वो किसी दूसरी भाषा को बोलने के लिए हो, फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स, कोई अगर फॉलो करता है डिफरेंट कस्टम को, वो भी मार्जिनलाइजेशन पे आ सकता है। बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी एक्सेट्रा, चाहे आप किसी भी धर्म से या फिर किसी मेजोरिटी या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, और जो मार्जिनलाइजेशन जो वर्ड है या मार्जिनलाइजेशन जो शब्द है, ये क्या है, एक लिंक करता है एक ऐसे डिसएडवांटेज से जो आपके लिए लाभकारी नहीं हुआ है, या फिर प्रेजुडिसेस, पुअर्टी एंड पावरलेसनेस, यानी कि क्या शो करता है कि आप किसी रूढ़िवादिता के अंडर में आ रहे हैं, या आप किसी गरीबी या फिर किसी अताकतवर चीज का मतलब आप महसूस कर रहे हो, उसका जो हानि है वो आपको मिल रही है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन विच रिजल्ट्स इनटू ए लो सोशल स्टेटस, और ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स घटना है, मतलब उलझी पुलझी सी घटना है, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, वो या तो ये तो होता है कि उसका सोशल स्टेटस जो है लो होगा, कम होगा, नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, और जो शिक्षा में भी उसको समानता नहीं होगी, या फिर कोई भी अदर रिसोर्सेज होंगे उसको इतनी इक्वल तरीके से नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2 का, लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। तो जो आदिवासी हैं उनके लिए आपको 2 लिस्ट तैयार करनी है कि वो मार्जिनलाइज पे क्यों रखे गए हैं, हाशियाकरण पे क्यों रखे गए हैं। द 2 रीजन व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड आर, यहाँ पर 2 रीजंस हैं, देखिए। पहला है, द पीपल ऑफन रॉन्गली बिलीव that आदिवासी are exotic, primitive and backward,
जो आदिवासी हैं ये समझे जाते हैं, उनके लिए एक गलत धारणा बनी हुई है कि जो आदिवासी हैं वो पिछड़े हुए हैं, प्रिमिटिव हैं, पूर्वजों की तरह रहते हैं, या फिर वो थोड़े बैकवर्ड हैं। That often आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर दियर लैक ऑफ, किस चीज की लैक है उनको, एडवांसमेंट, एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडियाज, की जो आदिवासी हैं उनके ये ब्लेम किया जाता है कि अगर उनको कोई एडवांटेजमेंट मिलती है, पहली बात तो वो उनकी में कमी रहती है, यदि कोई सोचता भी है कि उनको दिया जाए तो ये विश्वास किया जाता है कि वो उसका विरोध करते हैं, वो न्यू आइडियाज में जो है बहुत इजीली कंफर्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन रीजन, आपको एक रीजन देना है, क्या, why you think the constitution safeguards to protect minority communities are very important, कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए उनको सेफ बनाने के लिए, माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस में हेल्प कर सकता है, तो इसके बारे में हमें वन रीजन देना है। तो देखें, इसका रीजन है, ये आंसर नंबर 3 है, यहाँ पर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा आंसर 3 और ये 4 5। ओके, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जरूर आप मेंशन कर लीजिएगा आंसर नंबर 3। द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी communities are very important because they ensure that India's cultural diversity is protected from becoming largely unitary, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेफगार्ड रखना चाहिए, जो माइनॉरिटी है हमारी उसको बचाने के लिए, उस समुदाय को बचाने के लिए, जो हमारी किस चीज के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी को, इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड्स बनाने चाहिए। लार्जली यूनिटरी यानी कि एक करने के लिए उनको, एंड दे आल्सो हेल्प टू प्रमोट इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल, जो क्या करते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं प्रमोट करने के लिए समानता को और न्याय को। 4 नंबर का क्वेश्चन, री रीड द सेक्शन ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, हमको करना है क्या कि माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन को हमें पढ़ना है दोबारा से ढंग से, और यह है माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक और मार्जिनलाइजेशन यानी कि हाशियाकरण। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी, इस माइनॉरिटी टर्म से आप क्या समझते हैं। माइनॉरिटी इज द टर्म विच मीन्स द कम्युनिटीज विच आर स्मॉल इन नंबर, जो माइनॉरिटी है उस टर्म से हम समझते हैं कि जो कम्युनिटीज समुदाय हैं जो स्मॉल नंबर में है यानी कि कम संख्या में है, इन कंपैरिजन टू द कम्युनिटीज विच आर मोर इन नंबर, कंपैरिजन किसका है, उन कम्युनिटीज का है, उन समुदायों से है जो ज्यादा संख्या में है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी इन कंपैरिजन टू हिंदूज, कि हिंदुओं के पक्ष में देखा जाए तो जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट, कि आप किसी एक डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जहां पर आप ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है इसकी सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम्स आर ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कि मुस्लिम्स जो है वो एक हास्यकरण पे रखे हुए समुदाय है, यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, और जो डाटा इस चैप्टर में प्रोवाइड किया हुआ है, जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब उसमें एक डाटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। लिस्ट 2 रीजंस दैट यू वुड गिव, कौन से ऐसे 2 रीजन है जो आप इसमें देंगे, तो ये है आपका, ये डाटा के अकॉर्डिंग आपका आंसर है 2 रीजंस इन सपोर्ट टू द ऑफ द स्टेटमेंट, 2 रीजन किसके इसमें है सपोर्ट में, कि मुस्लिम्स आर ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कि मुस्लिम्स जो हैं अल्पसंख्यक हैं, या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि वो
हाशिएकरण की समुदाय में आते हैं। The Muslim community has not been able to gain from the country socio-economic development and as statistics on basic amenities कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एबल नहीं है क्या प्राप्त करने के कि कंट्री के अंदर जो हमारे देश के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सामाजिक जो आर्थिक विकास है वो एज स्टेटिक्स ऑन बेसिक एमिनिटीज यानी कि वो जो बेसिक हमारे को सहायता मिलनी है, लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शोज, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा रोजगार है, वो ये दर्शाता है कि 63.6% मुस्लिम्स लिव इन कच्चा हाउसेज, कि जो 63.6% मुस्लिम की है वो कच्चे घर में रहते हैं, एज कंपेयर टू ओनली 55.2% हिंदूज, जबकि हिंदू जो है कच्चे घर में केवल 55.2% रहते हैं और मुस्लिम्स 63.6%। ये हमने कैसे डाटा निकाला है? ये डाटा हमारी बुक में दिया हुआ है। हिंदू also the literacy rate amongst Muslim was the lowest at 59% in a 2001 सर्वे, कि जो 2001 में सर्वे हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है, वो 59% है। Their customs are distinct from अदर रिलीजियस कम्युनिटी, और जो उनका जो कस्टम है यानी जो उनके जो संस्कृति है या उनके रिवाज हैं वो अदर कम्युनिटीज से अलग हैं। सो मच सो दैट दे आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस, और हमारे से अलग वो करते हैं, लीडिंग टू अनफेयर ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, की जो अनफेयर ट्रीटमेंट है और जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम्स के प्रति, ये शो करता है। ये नंबर 6 का क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड, कि आप इमेजिन कीजिए कि आप रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं ऑन टीवी विद अ फ्रेंड एंड शी रिमार्क्स, और आप अपने फ्रेंड के साथ हैं और रिमार्क करते हैं, लुक एट दीज ट्राइबल्स, और ये देखो इन ट्राइबल्स को देखो, इन जातियों को देखो, दे लुक सो एक्सोटिक, वो बिल्कुल भिन्न दिख रही हैं, बिल्कुल अलग दिख रही हैं, एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम, लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लिव्स ऑफ आदिवासीज इन इंडिया, कि वो उनका जो डांस है वो हर समय डांस करते रहते हैं। ऐसी 3 लिस्टें आपको बतानी है कि वो मतलब आपने उनको देखा और देखते के साथ ही जो ट्राइबल ग्रुप था उसको आपने एक तरफ कर दिया। आंसर देखेंगे कि द 3 थिंग्स आई वुड टेल अ फ्रेंड, मैं मतलब अब मैंने 3 चीजें देखी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या देखी। आदिवासीज इन इंडिया वुड बी lives of जो आदिवासीज आर एक्चुअली वेरी रिच, मतलब जो उनकी लाइफ है बहुत एक्चुअली में बहुत रिच है, बट पीपल सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ्स, कि जो अदर लोग हैं ना वो उनकी जिंदगी को बहुत कम जानते हैं, इसी वजह से ऐसा लगता है कि वो उनमें कुछ मतलब मैनर्स नहीं है, लेकिन वो रिच हैं, बिल्कुल उनमें संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। दे आर यूजुअली मतलब shown in sympathetically in colorful customs, headgear and dancing, और अक्सर जो है वो कैसे देखे जाते हैं कि वो उन्होंने कलरफुल कस्टम्स पहन रखे होंगे, कॉस्ट्यूम्स यानी कि जो वस्त्र है वो पहने होंगे, सिर पे ताज वो पत्तों का वो मुकुट टाइप का लगाया होगा और वो डांस कर रहे होंगे। Often people wrongly believe that Adivasis are exotic, primitive, backward, immune to development, और जो है ना अक्सर उनके बारे में गलत सोचा जाता है कि आदिवासी क्या है, एक्सोटिक है,
प्रिमिटिव हैं, बैकवर्ड हैं, पुराने विचारों के हैं, इम्यून टू डेवलपमेंट, और उनमें कोई इतनी जो है डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमारा, देखें 8th नंबर का क्वेश्चन, would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? Why? कि जो हमारा इकोनॉमिक आर्थिक हाशियाकरण है और जो सामाजिक हाशियाकरण है वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। आंसर देखिए, यस, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, कि इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग, जैसे कि हम इस फॉलोइंग में देखेंगे कि द माइनॉरिटीज आर रेंडर्ड मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमिकली because they are not allowed access to the benefits of economic development, कि हमें ये देखा गया है कि उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मिला है। When there is no economic development, the minorities don't develop socially, कि अगर वो आर्थिक रूप से डेवलप नहीं है, उनका आर्थिक रूप से विकास नहीं हुआ है, तो सोशल डेवलप भी उनका नहीं हो सकता। Their society does no experience the fruits of social development, और यही कारण है कि जो उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो समाज है, वो सोशल डेवलपमेंट का फ्रूट उन्होंने नहीं मतलब एक्सपीरियंस किया है, अनुभव नहीं किया है। दे रिमेन बैकवर्ड, जिसकी वजह से वो क्या है, वो बैकवर्ड रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ आ गए होंगे। तो इनको आप राइट डाउन जरूर करें अपनी नोटबुक में, एसएसटी की नोटबुक में आप अपनी नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके जो है यूटी भी आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी एक चैप्टर आने वाला है, तो बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, आपके जिससे आपके जो साथी हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।